कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि भारत के अंदर क्यों टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस वीडियो के कमेंट्स में कई लोगों ने ये कहा कि अगर टाइडल एनर्जी नहीं हो सकती तो क्यों हम ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट्स नहीं बनाते, विंडमिल्स को समुद्र के अंदर क्यों नहीं बनाते। खुद भारत सरकार ने ये स्टडी करके स्टेटमेंट दिया है कि भारत का जो 7000 किलोमीटर ज्यादा का कोस्ट है उसका पोटेंशियल है 695 गीगावाट से ज्यादा विंड एनर्जी जनरेट करने का, और वो होगा 120 मीटर के टर्बाइंस के साथ। लेकिन फिर भी आज देश में एक भी ऑफशोर विंड एनर्जी फार्म नहीं है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहली बात, कंपेयर करें टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी को, तो इसके अंदर दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपेयर टू टाइडल विंड एनर्जी फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए सीरियस कंसिडरेशन भी दे रही है, जिसके बारे में हम एंड में जानेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते कि आज तो कोई प्लांट क्यों नहीं बना और क्या डिफिकल्टीज फेस हम कर रहे थे कि उसको इतना प्रेफरेंस मिला नहीं। तो पहले वो समझ लेते हैं, जहां पर सबसे पहले डिफिकल्टी आती है कंस्ट्रक्शन के मामले में। समुद्र के बीचों बीच में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना कुछ भी चीज के लिए डिफिकल्ट तो होता ही है, और इसी के अंदर 120 मीटर ऊंचे विंड टर्बाइंस को बनाना, वहां पर इनको ले जाना, इंस्टॉल करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट बनता है। जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन में इतना दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक डायरेक्टली ट्रक वगैरह में लोड करके आप विंड टर्बाइन, विंड ब्लेड्स को ले जा सकते हो, जनरेटर्स को ले जा सकते हो और उनके ट्रांसमिशन को भी सेटअप कर सकते हो। लेकिन समुद्र में जैसे ही ये चीज ट्रांसफॉर्म होती है वो डिफिकल्ट बनती है। आप रात में काम नहीं कर सकते, आप खराब वेदर के दौरान काम नहीं कर सकते, सी लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे होते रहती है। जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन मशीनरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो एक्सपेंसेस बढ़ाती है, और ये दूसरे इशू को भी हमारे रीडायरेक्ट करता है, जो कि है ट्रांसमिशन से रिलेटेड। जनरली जब जमीन के ऊपर ऑन लैंड कोई भी विंड टर्बाइन फार्म बनता है तो उस समय पर जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, वो लाइंस बिजली की जो एक्चुअल में सोर्स से बिजली शहरों तक, गांवों तक ले जाए, उसको सेटअप करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ सब स्टेशन, कुछ ट्रांसमिशन यूनिट्स लगाने के बाद में डायरेक्टली इन टर्बाइन से बिजली जो है इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब समुद्र में ये चीजें होती है तो फिर वाटरप्रूफ अंडर वाटर हाई टेंशन केबल्स बिछाने की जरूरत पड़ती है, जो ऑब्वियसली कई गुना ज्यादा महंगा होता है जमीन के ऊपर हाई टेंशन पोल्स बनाने से। इसके बाद में सबस्टेशंस को कोस्ट के पास में सेटअप करना पड़ता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक मेजर कॉस्ट होता है ट्रांसमिशन का। इनफैक्ट भारत के अंदर जो बिजली बनती है या जो बिजली का कॉस्ट होता है पावर 15 से 20%, वो भी डेवलप्ड एरियाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है, वो ऑफशोर विंड एनर्जी में ज्यादा महंगा बनता है। अगला रीजन निकल कर आता है डिफिकल्ट मेंटेनेंस। समुद्र में खारी हवा चलती है, खारा पानी होता है। हालांकि जो विंड ब्लेड्स होते हैं वो फाइबर ग्लास के बने होते हैं, लेकिन अभी जो पोस्ट होता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर टर्बाइंस होती है, वो बनती है किसी न किसी स्टील बेस्ड या आयरन बेस्ड मटेरियल से, जिसके वजह से उनके अंदर रस्टिंग की समस्या आती है। कांस्टेंट पेंट्स की उन्हें जरूरत पड़ती है, एंटी कोरोसिव लेयर्स उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, जो उनको एक्सपेंसिव बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मेन स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं है, लेकिन जनरेटर्स की अगर हम बात करें, इसके अंदर के दूसरे मैकेनिज्म्स की बात करें जिसके अंदर मूवमेंट होता है, तो उनको हाईली मेंटेन करके रखना पड़ता है, और समुद्र के बीचों बीच कॉस्ट अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इनको इतना प्रेफरेबल नहीं बना सकते। अगला जो इशू आता है वो है शिपिंग रूट्स में इन जैसे फार्म्स की वजह से आने वाले इशू। जनरली जिन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑफशोर विंड टर्बाइन प्लांट्स बनाने के लिए, वो गल्फ, क्रीक, इन जैसे एरियाज होते हैं। लेकिन ये वो सेम एरियाज होते हैं जहां पर कई सारे पोर्ट्स भी होते हैं, बड़े बड़े शिप्स यहाँ से गुजरना चाहते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा समुद्र में ट्रैफिक होता है। इसके कारण यहाँ पर अगर विंड फार्म्स बनाए जाए तो इन शिप्स को दिक्कत होगी। अगर मान भी ले कि इन रूट्स को शुरू रखा जाए, कुछ इश्यूज जो है वो सॉर्ट किए जाए, तो भी आगे जाकर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और लास्ट जो दिक्कत आती है वो है एनवायरमेंटल। समुद्र के अंदर एक नॉर्मल सा छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी बनाया जाता है, तब उस समय पे जो वहां पे रहने वाली लोकल लाइफ है, कोरल्स वगैरह, इनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो इस तरीके के विंड टर्बाइन्स जो हजारों एकर्स में भी फैले हो सकते हैं, वो बड़े मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली दिक्कतें बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हम बात करें तो भारत में पोटेंशियल क्योंकि ज्यादा है, और अगर कॉस्ट को देख ले कंपेयर टू आउटपुट, तो भी ये सही पड़ता है। और इसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि जमीन के कंपैरिजन में जो सी बेस्ड टर्बाइन्स होती है, वहां पर कांस्टेंट हवा होती है, विंड स्पीड ज्यादा होती है, रिलायबल विंड स्पीड्स होती है, जिसकी वजह से जो जमीन के प्लांट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनको सीरियसली सोच रही है। गवर्नमेंट ने पूरा स्टडी किया है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा समझते हैं कि भारत में इसका फ्यूचर क्या है। आज तक अगर बात करें स्ट्रेट अवे, तो एक ही ऐसा प्लांट है जिसे अप्रूवल मिला है और हाई लेवल प्लानिंग स्टेज में है, जो कि ये गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में बनेगा। लेवल 1 का प्लांट होगा जहां पर 1 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के ऊपर बात कही गई है, और बनने के बाद में देश का ये पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट होगा। अब तक इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, बिड्स इन्वाइट नहीं हुई है, लेकिन डीपीआर इसका बन रहा है। अब बात करें इसके आगे गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो सरकार ने भारत के कोस्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के स्टेट्स है, यहाँ पर 36 गीगावाट के जोन्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। बेसिकली ऐसे आप कह सकते हो
कोस्टल रीजन है जहाँ पर 36 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है ऑफशोर एनर्जी के जरिए, और इन जगहों पर लाइडार सर्विस भी गवर्नमेंट ने करके कंप्लीट किए हैं। यानी बेसिकली पूरा का पूरा इनका सर्वे हो चुका है, इनके डीपीआर बनने तक का डेटा जो है गवर्नमेंट हासिल कर चुकी है और समय आने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर और गुजरात के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स रेडी हो चुकी है और एक नया गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बनाई है सप्लाई चेन, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के अंदर ये चीजें कैसे इफेक्ट करेगी इस बात को स्टडी करने के लिए। मेटा ओशन डेटा, मेटा वेदर डेटा और कुछ और स्टडीज के साथ में भी यहाँ पर काम किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि ये देखा जा सके कि कहां पर एक्चुअल में अच्छा विंड एनर्जी जनरेट हो सकता है समुद्र के अंदर। लेकिन इंडिया अभी भी काफी दूर है एक्चुअल विंड एनर्जी बनाने से, जो कि समुद्र के अंदर बने हुए विंड टर्बाइन से आएगी। टाइडल एनर्जी से अलग इसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि टाइडल एनर्जी कई गुना ज्यादा कॉस्ट के अंदर ही प्रोहिबिटिव हो जाती है, लेकिन विंड एनर्जी के साथ में ऐसा नहीं है जो समुद्र में बनती है। लेकिन कुछ दूसरे रीजन है जो मैंने आपको अभी लिस्ट किए, तो इसका पोटेंशियल कंपैरेटिवली टाइडल एनर्जी से सक्सेसफुल होने का कई गुना ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में।